नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पुरुषोत्तम मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो प्रातः 9:39 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, सुकर्मा योग, बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य ज्ञानवर्धक चर्चा वक्री ग्रह और राहु केतु से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 10 अगस्त दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य का संचरण कर्क में जारी है। शुक्र, बुध और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वक्र अवस्था में है, केतु तुला में, शनि वक्र अवस्था में, कुंभ में और चंद्रमा मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो शनिदेव के नक्षत्र में है। तो शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है, ये दिन आपके लिए आज कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 अगस्त दिन गुरुवार, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णछेदन, वृक्षारोपण, आवेदन पत्र लेखन, तो वहीं रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त मिल रहा है और वाहन क्रय विक्रय का भी मुहूर्त है। परंतु यह मुहूर्त कैसे उपलब्ध है जरा समझ लीजिए। प्रातः 7:42 से 8:24 तक, अथवा दोपहर 3:01 से 4:20 तक सायंकाल में। प्रिय दर्शकों, बाकी के सारे कार्यक्रमों को आप जानते हैं, आप अपने अपने आवश्यकता अनुसार कर लीजिएगा, लेकिन मैं बात रोग विमुक्ति स्नान की करूंगा। गुरुवार का दिन है, आप रोग विमुक्ति स्नान अवश्य करें। 2 मुहूर्त आपको मिल रहा है, प्रातः काल भी है, मध्याह्न के बाद भी है। आपकी जैसी स्थिति, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दुकान इत्यादि का काम करते हैं, सुबह सुबह उठ के चले जाते हैं दुकान पर, तो आप ऐसा करिए, आज दुकान से थोड़ा लेट ही आइएगा और 3 बजे के बाद स्नान कर लीजिएगा। रोग विमुक्ति स्नान के समय में यदि आपको किसी भी तरह का कोई रोग, विशेष करके कोई दीर्घकालिक रोग है,
कोई विशेष जतन नहीं करना, इतना सरल कार्य करके आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। क्या करना है, जल में थोड़ा सा नीम का पत्ता डाल दीजिए, उसे उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। देखिए, एक बड़ा गंभीर तर्क है कि अगर किसी को भयानक कोई रोग है, समझ लीजिए लाइलाज, मैं जानता हूं जरूरी नहीं है कि वो लाइलाज रोग इसी स्नान भर मात्र से ठीक हो जाए। प्रिय दर्शकों, तो इसका क्या यह मतलब है कि आप एकदम से जो व्यक्ति लाइलाज हो गया हो उसको तड़प के मरने के लिए छोड़ देते हैं कि नहीं मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता? आप जतन करते हैं, उसी में से एक जतन है ये, एक जतन है ये। बाकी सब कुछ परमात्मा के हाथ है। आयु, मरण, यश, अपयश सब विधि के हाथ में है। तो आपको ये समय याद रखना चाहिए और जरूर प्रयत्न करना चाहिए। विदेश में जो लोग रह रहे हैं जिनको नीम पत्ता उपलब्ध नहीं है, वो बस हल्दी जल में डाल करके और उसी से स्नान कर ले। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो जानकारी आपको देने वाला हूं बेहद नई है। अब आप इसे जरा नोट करके रखिए। आप जानते हैं राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं, यानी मार्गी वो नहीं होते। प्रिय दर्शकों, आप ये भी जानते हैं कि जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में जाता है वो अत्यंत बलशाली हो जाता है। आम ग्रहों की अपेक्षा कई गुना अधिक बलशाली हो जाता है कुंडली का एक वक्री ग्रह। प्रिय दर्शकों, जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है और विशेष करके लग्न के लिए यदि वो कारक हो, एक उदाहरण से समझे, मेष लग्न की कुंडली है, वहां यदि देव गुरु बृहस्पति वक्री हो तो सीधी सी बात है, अगर किसी अच्छे भाव में बैठे हैं तब तो कहना ही नहीं। अकेले ये देव गुरु जातक को इतना सब कुछ दे देंगे कि यूं समझ लीजिए कि जातक को संपूर्णता प्रदान कर देंगे वक्री देव गुरु। परंतु मेष लग्न की कुंडली है, अगर शनि अकारक है, अथवा सिंह लग्न की कुंडली है, शनि अकारक हैं और वो यहां पर वक्र हो गए, तो जातक को जीवन में इतने कष्ट, इतने संघर्ष और इतनी परेशानियां भर देंगे, क्योंकि वक्री होकर के वो अत्यंत बली हो गए हैं। फलतः वो इतनी परेशानियां देंगे कि जातक पग पग पर संघर्ष करने को बाध्य हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, शनिवत राहु, लेकिन राहु छाया ग्रह है और इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जिस ग्रह की राशि में होगा उसी ग्रह के समान अपना स्वरूप बना लेगा और अपना प्रभाव देना प्रारंभ करेगा। अब जरा गौर करिए कि किसी भी जन्म कुंडली में, सपोज कि एक मेष लग्न की कुंडली है और धनु राशि में राहु बैठा हुआ है, और ऐसे राहु कैसे हैं, देवगुरु कैसे हैं, तो देवगुरु वक्र अवस्था में किसी अच्छे भाव में बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि वक्री ग्रह की राशि में यदि राहु बैठ जाएं तो ये राहु इतने पावरफुल हो जाएंगे और शुभता और अशुभता दोनों के मामले में, अगर शुभ की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं तो इतना शुभ करेंगे कि आप यूं समझ लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली के लिए मैं फिर कह सकता हूं कि वहां पर भाग्यदायक गुरु नहीं वरन राहु ही बन जाएंगे। ध्यान से सुनिए और समझिए। देव गुरु के लिए बाउंडेशन है कि वो 6, 8, 12 में होंगे तो कोई खासा अच्छा रिजल्ट नहीं करेंगे। राहु भी 12वें में कोई अच्छा रिजल्ट तो नहीं करते, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन किसी भी भाव में हो, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मेष लग्न की कुंडली है, देव गुरु वक्र अवस्था में किसी अच्छे भाव में बैठे हैं और धनु राशि में राहु बैठे हैं, तो सीधी सी बात है कि जब मेष लग्न की कुंडली होगी तो धनु राशि कहां पर बनती है, तो धनु राशि बनती है 9वें भाव में। ऐसा राहु निसंदेह जातक के लिए महाभाग्य प्रदायक है और ऐसे राहु को जातक आजीवन बलि रखे। राहु को बलवान करने के लिए चाहे तो वो गोमेद धारण कर सकता है। अब इसी सूत्र को आप बाकी कुंडलियों में कहीं लागू कर लीजिए कि अगर मान लिया जाए कि यही मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक अकारक ग्रह कौन है, तो बुध है। अब बुध की राशि मिथुन राशि और कन्या राशि में कैसे होते हैं राहु, तो मूल त्रिकोण और स्वराशि के। अब मान लिया जाए कि बुध वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं तो ये राहु कष्ट प्रदायक स्थिति उत्पन्न करेंगे। और विचार करिए कि ऐसी स्थिति में लग्न में बैठ जाएं जाकर के, पंचम में बैठ जाएं जाकर के, सप्तम में बैठ जाएं जाकर के, चतुर्थ में बैठ जाएं जाकर के, द्वितीय में बैठ जाएं जाकर के, जातक के जीवन काल में इतना संघर्ष, इतनी परेशानियां उत्पन्न करेंगे कि जातक तबाह हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अब हम मेष लग्न की कुंडली में जैसे समझे वैसे ही सपोज करिए तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह कौन होते हैं, शनिदेव होते हैं। अब शनिदेव मान लीजिए वक्र अवस्था में हैं और शनिदेव की ही राशि में राहु बैठे हैं
तो ये राहु महापाप प्रभाव देने वाले हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए, क्योंकि शनिदेव पाप ग्रह हैं और राहु शनिदेव की शनिवत ही है। शनिदेव की राशि में होने से महापाप प्रभाव देने वाला बनेगा। लेकिन ये राहु इतना बलशाली हो जाएगा, अगर शनिदेव किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, फलतः ये राहु अगर शनिदेव की राशि में है, मकर या कुंभ, विशेष करके कुंभ राशि में, तो ये शनि राहु ही तुला लग्न के जातकों के लिए उनके भाग्य प्रदायक ग्रह बन जाएंगे और जातक को जीवन काल में हर सुख प्रदान करने वाले राहु होंगे। यही बात मैं केतु के लिए भी लागू करूंगा। तो कहने का मतलब है, यदि कुंडली में किसी कारक ग्रह की राशि में जो कि वक्री है, यदि राहु बैठ जाएं, तब तो समझ लीजिए जातक के जीवन काल में उसको सब कुछ प्रदान करने वाले राहु हैं। और यदि किसी अकारक ग्रह की राशि में कुंडली में राहु बैठ जाएं और वो ग्रह वक्री हो जाए, तो राहु इतनी परेशानी उत्पन्न करेंगे कि जातक त्राहिमाम कर उठेगा। आजमा कर देख लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। बता दूं कि शनिदेव के नक्षत्र में है, पाप मध्यत्व में ही है, राहु और शनि के मध्य। सो जरा सोच समझ करके कदम उठाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में पड़कर के कोई कार्य करेंगे, आज मुसीबत में पड़ेंगे। कार्यस्थल पर भी आपको बहुत सावधान रहना होगा। बिना विचारे अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। बिन मांगी सलाह देने से बचिए और किसी भी प्रकार से विवाद का हिस्सा मत बनिए। आज बहुत सावधान रहना है। आज आपका कोई अधीनस्थ विशेष करके विपरीत के द्वारा आपकी शिकायत की संभावना दिखाई पड़ रही है। नौकरी में परेशानी आने वाली है। आक्रामक मत होइए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि चीजों से आपको जितना हो सके दूर रहना है। इन चीजों में पैसा व्यर्थ बर्बाद होगा। यात्रा करने से बचना होगा। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइए। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। यात्रा का परिणाम सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। किसी भी तरह का धन निवेश आपके लिए नुकसानदेह होने वाला है। किसी को धन उधार मत दीजिए। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातक बेहद सचेत रहें। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जीवन साथी यदि कहीं घूमने जाने की इच्छा आपके सम्मुख रखे तो उसकी पूर्ति आप जरूर करिए। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं। करियर में आगे बढ़ने के लिए जो सहयोग चाहिए वो मौका मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए। भोलेनाथ की आराधना साथ साथ करनी है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है। प्रबल भाग्योदय कराने वाला है दिन। आज लोगों की सोच आप बदल कर रख देंगे। कोई बड़ा कार्य आपका बनने वाला है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए जैसे भविष्य को सुधारने के लिए जो भी आपसे जतन हो सके वो आप करिए। योजना बना करके काम करिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई कार्य बहुत दिनों से जो नहीं बन पा रहा था वो कार्य बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन धन लाभ के दृष्टिकोण से बेहद श्रेष्ठ है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, बस बाहर का भोजन आज आपको नहीं करना चाहिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए, बात बन जाएगी। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, समझ लीजिए सफलता प्रदायक है दिन। विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, फिर भी खान पान पर अपने ध्यान दीजिएगा। और आज शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लीजिएगा, श्रवण भी कर सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भोलेनाथ की आराधना साथ ही साथ करते रहनी है। याद रखिएगा पुरुषोत्तम मास है। मिथुन के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया। करियर पर अपने ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ने के लिए जो भी आपसे बन पाए, जतन हो पाए वो करिए। दिन बहुत अच्छा है। करियर में हर तरह से मजबूती मिलते दिखाई पड़ रही है। विशेष करके जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके जरूरी काम है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो करिए। दिन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। बातचीत से किसी भी तरह की उलझन परेशानी यदि है तो वो दूर होगी। समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं कोई काम रुका हुआ था, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है।
कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आपको कल पर नहीं टालना चाहिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जरा सचेत रहिए और बोलने से पहले सोच समझ करके ही बोलिए। वाणी पर संयम अवश्य रखिए। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह के तनाव से गुजर रहे थे तो समझ लीजिए आपको मुक्ति मिलेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, हर तरह से सफलता प्रदायक है दिन, तनाव से मुक्ति दिलाने वाला है। और स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। नींद की कमी से ग्रस्त थे तो ये परेशानी भी आपकी दूर होगी। आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। भोलेनाथ की आराधना के साथ लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा पर चिंता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के रहेगी। मन सक्रिय रहेगा, परंतु इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि यह सक्रियता सही दिशा में हो। व्यर्थ के कार्यों में अपना समय न गंवाएं। कार्य क्षेत्र में वैसे तो प्रगति के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहा जाएगा, पर धन कमाने के मामले में लोभ में आकर के कोई गलत कार्य, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। पैसा आपका फंस सकता है, सो जरा सावधान रहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, लेकिन इनकम इतनी है कि आर्थिक पक्ष मजबूत कहा जाएगा। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो बॉस के साथ जरा प्यार से पेश आइए। बॉस का अपमान मत करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। यदि बॉस विपरीत है आपके, यानी आप पुरुष हैं, स्त्री है पुरुष है, तो सचेत रहिए। जीवन साथी के साथ भी तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है, सफलता प्रदायक कम से कम नहीं है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही, पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर भस्म अवश्य अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए। आज औरों के कार्य में दखलंदाजी करने से बचिए। भाग्य का साथ कम मिलेगा। छोटी मोटी परेशानियां निरंतर आते रहने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक नहीं है। अच्छा तो यह हो कि आप दूसरों की हंसी और खुशी में शामिल होइए। पारिवारिक संबंधों को, मित्रता वाले संबंधों को महत्व दीजिए। आज विशेष धन कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत कदम मत उठाइएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां, रुकावटें आती रहने वाली हैं। उच्चाधिकारियों से भी सहयोग नहीं मिल पाएगा, फलतः कार्य अधूरे रहेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। धनलाभ में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। आज झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। जमीन जायदाद से संबंधित जो कोई जरूरी काम है उसे आज करने से आपको बचना चाहिए, चाहे कितना ही जरूरी क्यों न हो। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। तो वहीं जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, यानी सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य में परेशानी है। हिंसक पशुओं से आज आपको सावधान रहना चाहिए, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधानी बरतिए। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करिए, भोलेनाथ की आराधना करिए, भोलेनाथ का भी दर्शन करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो वहीं कन्या के जातकों के लिए दिन उत्तम है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कार्य क्षेत्र में कोई जरूरी बदलाव करने की सोच रहे हैं, हर लिहाज से दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर काम ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिए। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीदिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लोगों से मिलने जुलने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। व्यापार में आमदनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है और अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बस किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध से संबंधित यदि कोई निर्णय लेना है, ले सकते हैं। प्रेम संबंध अच्छा दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में किसी भी तरह की यदि कोई परेशानी थी उससे आपको राहत मिलेगी। आज गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और साथ ही साथ गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए। और बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास है। विशेषकर अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर आप कदम उठाने वाले हैं, काम करने वाले हैं।
यूं समझ लीजिए कि आज का दिन बेहद अलग ढंग से आपको सहयोग करेगा और इसका आपको फायदा मिलेगा। जहां आपकी योजना पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है, वहीं आपकी महत्वाकांक्षा भी पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। योजनाबद्ध ढंग से ही बस काम करने की आवश्यकता है। दिन कुल मिलाकर के आपके पक्ष में है। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है आपको। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा थोड़ी मानसिक अशांति जरूर लाएगा, लेकिन आप जितना हो सके मेहनत करिए और मेहनत का परिणाम जो निकल करके आएगा वो अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापार में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी, कोई कानूनी अड़चन थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें भी मधुरता है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और शिक्षा के क्षेत्र में भी जबरदस्त सफलता। बजरंग बाण का पाठ आज आपको करना चाहिए, हो सके तो 3 पाठ। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है और भोलेनाथ की आराधना भी साथ साथ करनी है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। साधारण है दिन, बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि अचानक फायदा होगा, पर अचानक कार्यों में हानि की भी संभावना है, तो सावधान रहिए। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। विशेष करके आपका बच्चा यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहा था तो उसको सफलता मिलने वाली है। आप सावधान रहिए, आलस्य से बचिए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। अपने प्रेमी, जीवन साथी, माता पिता, संतान, किसी पर शक सुनी सुनाई बात के आधार पर मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, नए व्यापार की योजना बनेगी। जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मामलों में भी सहयोग मिलेगा, पर फिर भी मानसिक अशांति रहने वाली है। पैसा कहीं व्यर्थ में फंस जाएगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। नींद की कमी भी आज रहने वाली है। देवी के मंदिर में जाइए, माता को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। धनु के जातकों को भी मैं आज सावधान रहने की सलाह देता हूं। दिन कोई खास नहीं है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, दिन ठीक नहीं है। एक बार में एक से अधिक कोई कार्य हाथ में मत लीजिए। मन अशांत रहने वाला है। मानसिक अशांति साफ दिखाई पड़ रही है। कार्यों में बाधा दिखाई पड़ रही है। परिवार के सदस्यों का साथ नहीं मिल पाएगा और कुल मिलाकर के देखें तो माहौल कोई खुशनुमा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार के सदस्यों की सलाह अवश्य ले लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। परिस्थिति सामान्य और व्यापारियों के लिए भी दिन कोई बहुत शुभ नहीं है। घर परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के रहने वाली है चिंता। किसी को धन उधार मत दीजिए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन अनुकूल नहीं है। संतान पक्ष की चिंता भी रहने वाली है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बड़ा सचेत रहना है क्योंकि किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। सामने वाले की बात को सुने, बिना समझे किसी की बात को काटिए मत। आज लोग आपके व्यवहार के कारण आपके शत्रु बनने वाले हैं, तो बड़ा सोच समझ करके संबंध सबके साथ चलना है। सबकी भावनाओं का सम्मान करना है। खुद पर नियंत्रण रखना है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें परेशानी होने वाली है। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात मकर की करें तो दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए जैसे भाग्य आपके साथ है। आपकी सफलता आज आपको तय करनी है। कितना चाहिए, मात्रा आप तय करिए, मिलेगा आपको। भाग्य चूंकि आपके साथ है, फलतः सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर जो भी सहयोगी हो उनका समर्थन आपको मिल जाएगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। राजनीति से जुड़े हैं तो आपके पद और कद दोनों में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के जबरदस्त लाभ देने वाला है दिन। विपरीत का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यात्रा आपकी लाभप्रद बनी रहने वाली है। विदेश से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं और व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा होगा। किसी भी तरह के निवेश से आपको लाभ मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, करिए। आर्थिक रूप से मैं पूरी तरह से आपको मजबूत देख रहा हूं, परंतु एक मूल बात ध्यान रखिए, अपने मन की बात, अपनी कोई राज की बात किसी से शेयर मत करिए।
प्रेम संबंध में थोड़ा उठापटक रहेगा, उतार चढ़ाव की स्थिति है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं, आप संभाल लेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, जितना हो सके मेहनत करिए, दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। आपके स्वास्थ्य में उसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। आज अगर आपको कहीं धतूरे का पुष्प मिल जाए, पुष्प या फल या पत्ता कुछ भी, तो शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा दीजिएगा। समझ लिए हर तरह के ग्रह बाधा परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक कहूंगा, परंतु मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। कोई कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है। सफलता में कहीं कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आप सफल है, आप जरूर उठाइए। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी कदम उठाने से पहले आज आगे पीछे पूरा सोच लीजिए, क्या उसका फायदा है और क्या उससे हानि, सब कुछ समझिए। छोटी मोटी परेशानियां कठिनाइयां आती रहेंगी, ये अलग बात है कि हर तरह की परेशानियां कठिनाइयां आप खत्म करते चले जाएंगे। एकाग्र होकर के अगर आप काम करें तो हर तरह से आप सफल हैं। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बेहद अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है, तो वहीं कहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि का मन बना करके रखे हैं, कमीशन के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपको पूरी तरह से लाभ देने वाला है। बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, वाणी पर अपने संयम रखना है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय देख रहा हूं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। खान पान पर नियंत्रण रखिए, जितना हो सके मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पूरी तरह से सफलता प्रदायक है। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा या कहीं इंटरव्यू इत्यादि है तो आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आज 108 बार जप करेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और भोलेनाथ की आराधना तो करते ही रहनी है, आप जानते हैं। बात तो मीन की कर लेते हैं। सावधानी बरतिएगा, काम सोच करके करिएगा। किस्मत का साथ काम कम मिलेगा और हर कार्य में छोटी मोटी बाधा और परेशानी उत्पन्न होने वाली है। वैसे देखा जाए तो काम बनेंगे जरूर, लेकिन छोटी मोटी परेशानियों के साथ परिवार का सहयोग भी पूरा नहीं मिल पाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली। कुल मिलाकर के देखें तो आज दोस्तों का साथ आपको अच्छा मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी व्यापार में दिन अल्प शुभदायक है, बहुत अच्छा नहीं है। कोई बड़ा निवेश नहीं करना, किसी को धन उधार नहीं देना, और सबसे जरूरी बात, किसी भी प्रकार का बहस विवाद आपको नहीं करना। बहस विवाद की स्थिति से जितना हो सके दूर रहिए। हर कार्य में थोड़ा देर, थोड़ी परेशानी उत्पन्न होने वाली है, तो आप सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि सावधान रहिएगा। कार्यों में देरी होगी, बाधा उत्पन्न होगा, इससे परेशान नहीं होना। प्रेम संबंध के मामले में भी छिटफुट परेशानियां दिखाई पड़ रही। व्यर्थ की बातों को लेकर के, किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। जीवन साथी से भी किसी पुरानी बात को लेकर के आज मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, परंतु मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कोई पुराना रोग, जोड़ों में दर्द इत्यादि, कमर दर्द की शिकायत पहले से आपको रही है तो आपकी ये परेशानी बढ़ सकती है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है। परंतु भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा। पुरुषोत्तम मां से उनकी कृपा हो तो सब कुछ ठीक है। फिर तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।